जैसा कि आज हमारा क्विज है बैच नंबर 26 एंड 25, सो वन बाय वन आप लोगों से क्वेश्चन किया जाएगा। आई गेस के वाइट बोर्ड भी इसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगा और जिनका मैं नाम लूंगा, सो आई विल आस्क द थिंग्स जो हमने अभी तक चीज़ें पढ़ ली हैं, थोड़ा सा चेक करना है। एक सेशन को काफ़ी टाइम भी दिया गया है ताकि वो अपनी चीज़ों को कंपनसेट कर सकें। उनमें काफ़ी स्टूडेंट्स अभी तक इन द वेटिंग लिस्ट, लेकिन होप सो कि वी विल स्टार्ट दिस क्विज एंड मेन वाइल we will start this quiz with the people who have already joined this session. So I will meanwhile share with you guys the whiteboard, and so that it will be easy for us to write and write the name. So सबसे पहले मेरा क्वेश्चन जो मैं देख रहा हूँ, सबसे पहले कुछ लोग नजर आ रहे हैं, कुछ लोग नजर नहीं आ रहे। सो लेट मी ओपन दिस लिस्ट एज वेल। सो हनीफ, हनीफ आर यू देयर? पहले जो लकी ड्रा में जिनका नाम निकला है उनका नाम है हनीफ। तो हनीफ, कैन यू लिसन टू मी? आपको मेरी आवाज आ रही है? अब नहीं निकलनी आवाज। हनीफ, ओके। वजाहत, मैसेज ही आते हैं फिर क्विज के अंदर। सर आ रही है आवाज, तो आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। हनीफ, आप मैसेज कर रहे हो, मेरी तो ओके, जी दैट्स जी ग्रेट। सर। जी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। आप मैसेज लिख के कह रहे थे जान छुड़ा लूं कि मैसेज लिख के बता दूं आ रही है आवाज। अच्छा नहीं हनीफ, नहीं आपसे मेरा सर। क्वेश्चन ये है, ओके दैट्स ग्रेट। अच्छा मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, आप लोग बाकी जो लोग हैं, हमाद वजात, ये अपना माइक म्यूट कर सकते हैं। होता है ना अचानक से फिर आवाज पीछे से बैकग्राउंड से आ जाती है, तो फिर इसलिए खैर मेरा पहला क्वेश्चन हनीफ आपसे ये है। आप चूंकि अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं उसमें से क्वेश्चन करूंगा, मुझे आपने ये बताना है कि कॉन्ट्रैक्ट टाइप जो है उससे आपको क्या समझ आई, ये क्यों किया जाता है, ये क्यों जरूरी होता है। उसमें हमने कुछ यानी कि चीजें पढ़ी थी जी, इसमें ये होता है। मैं वो नहीं पूछ रहा कौन कौन से होते हैं, एक जनरल सी चीज पूछी है कि जब कॉन्ट्रैक्ट टाइप आप कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स के अंदर देखते हो तो उससे आपको कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है। लेट्स से ये प्रोजेक्ट लमसम है, ये मेजर्ड वैल्यूज है, और उस पर क्या फर्क होता है। हनीफ? अब आवाज आ रही है सर? जी जी, अब आ रही है। हेलो जी जी, आवाज आ रही है आपकी। जी, मैंने माइक चेंज किया है। ओके। ये हैंड फ्री मैंने चेंज किया है। एक दफा थोड़ा सा रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन को मैं सर। ये कह रहा हूँ कि आपके कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स के अंदर कुछ जो कॉन्ट्रैक्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट टाइप्स होते हैं डिफरेंट तरह के, उसका फायदा क्या होता है, उससे क्या इन्फॉर्मेशन, वो क्यों जरूरी होते हैं। सर कॉन्ट्रैक्ट्स में उसमें डिफरेंट किस्म की जो हमारी और कोर्स के रेफरेंसेस होते हैं, और फिर जो कॉन्ट्रैक्ट क्लाइंट हो गया, कॉन्ट्रैक्टर हो गया, उसके बाद जो थर्ड पार्टी हमारी हो जाएगी, दरमियान किसी किस्म की जो ऐसा नहीं है, जो ऐसा नहीं है। डिस्प्यूट्स वगैरह। अच्छा अच्छा, जी, बात सुने, मैं शायद समझा नहीं हूँ क्वेश्चन। कोई और शाहिद मुर्तजा हमाद राई अगर इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, सो यू गाइस कैन मेक योर माइक ऑन। यस इरफान? या कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे पास है दो टाइप्स के, जो दो तीन टाइप्स के आपने बताए थे हमारे पास। एक लम सम कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक ऑन अपॉन द मेजरमेंट्स। ओके। लम सम आपने जो क्वांटिटीज दी होती है, मतलब मिसाल के तौर पे एक घर बनाना है आपने, तो इसका लम सम आपने 3 करोड़ में ठेका दे दिया, तो 3 को कंप्लीट करना है। तो यानी अगर आपको लॉस भी हो गया तो अब यू हैव टू पे। तो ऑन द मेजरमेंट्स ये होता है कि आपने मतलब मिसाल के तौर पे एक बिल्डिंग बनाई, तो उसकी फाउंडेशन की इतनी मेजरमेंट है, तो उसके 1 फुट के हिसाब से आपको कितना पे किया जाएगा। तो ये बेसिकली दो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो आपको मेजरमेंट और लमसम के हिसाब से मिलते हैं, और उसके बाद की क्लासेस होती हैं, रूल्स और गवर्नेंस, बैक चार्जेस वगैरह, वो सब कुछ उसी में अंदर आता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और ठीक है, ये बाकियों से भी क्वेश्चन बेसिकली पूछने हैं, बाकियों से भी क्वेश्चन पूछने हैं। ठीक है, आई आई कैन अंडरस्टैंड। बेहतरीन, पता लग रहा है कि आपकी तैयारी है। अच्छा मेरा अगला क्वेश्चन है शाहिद मुर्तजा से। शाहिद, आपने मुझे एक्सप्लेन करना है। लेट्स से आप साइट के ऊपर जाते हो,
और आपको प्रोजेक्ट जो है ना अब शेड्यूल करना है प्राइमवेरा P6 के ऊपर। शेड्यूल कहाँ पे किया जाता है? जब आपको प्रोजेक्ट अवार्ड हो जाता है, ठीक है। बिडिंग के अंदर भी कुछ कंपनीज शेड्यूल सबमिट करवाती हैं, लेकिन वो बड़ा बेसिक लेवल पे होता है, वो इतना डिटेल में नहीं होता। तो आप एक प्लानिंग इंजीनियर की हैसियत से एक कंपनी के अंदर काम कर रहे हो कंट्रैक्टर साइड पे, अब आपने अपना वो प्राइमवेरा 6 वाली प्लानिंग स्टार्ट करनी है। तो आपने मुझे बताना है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और ये थोड़ा सा सिर्फ इतना ही बताना है आपने, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको। सर उसके लिए हमें कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट्स चाहिए पहले, फिर हमें चाहिए बेसिक बेसिक ड्राइंग वगैरह चाहिए। ओके, ठीक है। और इसमें एक और भी बड़ा एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिससे आपको पूरा स्कोप ऑफ वर्क पता चलता है, क्वांटम ऑफ वर्क कह सकते हैं। अब मैं थोड़ा हिंट भी दे रहा हूँ आपको। यस सर, क्वांटम नहीं, होता वो कॉन्ट्रैक्ट एंड डॉक्यूमेंट्स बिडिंग का हिस्सा ही होता है, लेकिन उस डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंट्स क्या बोलते हैं? BOQ। यस सर, BOQ। इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं मिस की जाती। अच्छा जी, हमाद आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि प्राइमवेरा P6 के अंदर जब हम फाइल बनाते हैं, आपने शायद प्रोजेक्ट स्टार्ट कर ही दिया हो उस पे प्राइमवेरा P6 के अंदर, तो वो कमांड आपने काफी दफा की होगी या एक दफा तो की होगी। तो कैसे प्रोजेक्ट को, हाउ टू मेक न्यू प्रोजेक्ट फाइल, एक नई प्रोजेक्ट फाइल कैसे बनाई जाती है? जी जी। पहले प्रोजेक्ट को ओपन किया जाता है, फिर उसके बाद उसमें न्यू प्रोजेक्ट की फाइल ओपन होती है, ठीक है। उसके बाद फिर उसके अंदर हमारे पास आता है कंस्ट्रक्शन का आता है, आप मतलब किस उसमें काम करना चाहते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन को सिलेक्ट करके उसके बाद उसकी फाइल प्रोजेक्ट बनता है। ओके जी। अच्छा, उसके बाद प्रोजेक्ट बनता है, उसमें प्रोजेक्ट आईडी डलती है, उसमें मैंने एक प्राइमवेरा P6 के अंदर ऑलरेडी प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, तो क्या मैं दूसरा प्रोजेक्ट भी मेरी कंपनी कहती है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अब एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी मेरा प्राइमवेरा P6 के अंदर चल तो रहा है, सर हम वो प्रोजेक्ट, ठीक है, उसी से जाके न्यू प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे और उसी में हम दूसरा प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। और अगर हमने वो देखना होगा तो हम ओपन प्रोजेक्ट में जाएंगे तो उसमें हमारे दोनों प्रोजेक्ट आ जाएंगे। एग्जैक्टली सेम लाइक दैट। ओके, वजाहत आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि प्लानिंग फेज के अंदर देखिए, इसको आपने ऐसे नहीं समझना जैसे केमिस्ट्री को आप पढ़ते हो जी, सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन हो रहा है पता नहीं सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ और ये वो, इस तरह बिल्कुल नहीं यार। इसको ऐसे समझना जैसे हमारी लाइफ है। बिलीव मी, जो बंदा इस तरह से समझेगा, देखो टाइम हमारी लाइफ का बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप, मुझे नहीं पता आप टाइम की पाबंदी करते हो कि नहीं, बट अल्टीमेटली यू विल रियलाइज दिस थिंग कि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर भी टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे मैनेज करना है, वही कोई स्पेस से मुतालिक इक्वेशन है नहीं, ठीक है ना। वो इंशाल्लाह मैंने आपको ड्यूरेशन एस्टिमेशन में भी बताया था। लेकिन ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है ना, इसको इसी तरह से समझना है कि जैसे मैं अगर आप बात करूं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, तो आपके माइंड में एक चीज आनी चाहिए, 5 ये हाथ आ जाना चाहिए आपके माइंड में। इनिशिएट फेज, प्लानिंग फेज, एग्जीक्यूशन फेज, मॉनिटर एंड कंट्रोल फेज एंड क्लोजिंग फेज। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन 5 फेजेस के अंदर डिवाइड की गई होती है। ओके, सो ये इस तरह से है। बाकी आप तो इस तरीके से ये 5 चीजें अगर आप अपने माइंड में रख के चलेंगे, तो अभी वजाहत जो है वो बताएंगे आपको। पहले तो ये 5 चीजें मैंने बता दी आपको, वजाहत बताएंगे कि प्लानिंग फेज स्टार्ट हो चुका है, उसमें हमने क्या करना होता है और फिर आउटपुट क्या होती है। फ्री डेमो लेक्चर के अंदर मैंने बताया था। बहुत ही सिंपल सी चीज है लेकिन बेसिक है। ये मॉडल है जो कि आपको ज़हन में। जी वजाहत, प्लानिंग फेज के अंदर मोटा मोटा बताना है हमने करना क्या होता है। प्लानिंग फेज में हमने सबसे पहले क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को देखना होता है, ठीक है। ओके, दैट्स ग्रेट। ओके, उसके बाद हमने जो से प्लानिंग की रिक्वायरमेंट्स, उसके बाद हमें जो सा एक चार्टर टाइप कॉन्ट्रैक्ट समरी टाइप बनाते हैं, ठीक है, वो असाइन करते हैं, वो उसके ऊपर काम किया जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें हम देखते हैं प्लानिंग फेज में। ये तो बड़ी जल्दी खत्म कर दिया। देखिए मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। प्लानिंग फेज के अंदर जब प्लानिंग का मतलब ये है कि आपने अपने प्रोजेक्ट की टाइम भी प्लान करना है। रिक्वायरमेंट आपकी बात ठीक है, रिक्वायरमेंट स्कोप में आ जाता है। मैंने फ्री डेमो लेक्चर अगर किसी को याद हो थोड़ा सा, अगर कोई
बादाम खाता हो। तो स्कोप मैनेजमेंट होती है, टाइम मैनेजमेंट होती है, सिर्फ नाम याद करने अभी आपने, मैं आपको 1 बाय 1 पढ़ा रहा हूँ। स्कोप मैनेजमेंट मैंने अभी बता दिया, उसका मतलब ये होता है कि आप अपने पूरे प्रोजेक्ट को प्राइमवेरा P6 के अंदर लिखते हो, जो लोडिंग कर रहे हो WBS की शक्ल में, फिर उसकी टेक्निकलिटीज आ जाती हैं, WBS को इधर मूव करना है, ऊपर करना है, नीचे करना है, वो तो एक टेक्निकल इशू आ गया ना। मैं सिर्फ थ्योरेटिकली जिस तरह से कल को आप इंटरव्यू के अंदर जाओगे, मैं उस तरह से आपसे पूछ रहा हूँ। तो प्लानिंग के अंदर आपकी मेजर चीजें मैं बता रहा हूँ। TCS का नाम याद रखे रहेगा, ये कोरियर सर्विस है TCS। T फॉर टाइम, C फॉर कॉस्ट, S फॉर स्कोप। कॉस्ट और रिसोर्सेज सेम चीजें होती हैं। आप अपना घर बनाते हो तो कॉस्ट कहाँ से निकलती है? मटेरियल से, मशीनरी से, वो आगे जाके 1 बाय 1। लेकिन ये बड़ी बेसिक चीज है, ये आपको पता होनी चाहिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ। अच्छा, किसी को याद है? इरफान आप बताएं मुझे कि ये जब हम प्लानिंग कर लेते हैं, लाइक हमने प्लानिंग कर ली टाइम के बारे में भी, कॉस्ट के बारे में भी, स्कोप के बारे में भी, तो हमने एक डॉक्यूमेंट बनाना होता है। उसको फ्री डेमो लेक्चर के ही सवाल पूछ रहा हूं मैं, वो डॉक्यूमेंट क्या कहलाता है जो हमने क्लाइंट को सबमिट करवाना होता है? वो डॉक्यूमेंट्स प्लानिंग पैकेज। प्लानिंग पैकेज। अच्छा, किसी को याद है प्लानिंग पैकेज के अंदर क्या क्या मोटी मोटी चीजें होती हैं? मैं अभी बाकी लोगों को देख नहीं पा रहा, साजिद भी आ चुके हैं अभी जी। मेरा क्वेश्चन है इनायतुल्लाह से। इनायत, यू हैव टू टेल मी दैट व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ प्लानिंग पैकेज? यस यस इनायत, कोशिश करें। अभी याद नहीं आ रहा, मैं अभी बहुत सीरीज किया है। माइक ऑफ कर दें, बस याद नहीं आ रहा, आपका माइक ऑफ होना चाहिए। ओके अच्छा, सर मैं हाँ जी, जो जो विलिंगली बताना चाहता है, ही इज मोस्ट वेलकम जी। सर पहले जो है वो प्रोजेक्ट स्केच, एस कर्व्स, रिसोर्स हिस्टोग्राम, उसमें हम जबरदस्त करते हैं। इंजीनियरिंग डॉक्यूमेंट एक रजिस्टर होता है, प्रोक्योरमेंट रजिस्टर भी होता है। आई थिंक यही चीजें होती हैं। बेहतरीन है, बेहतरीन है। मेरा दिल कर रहा है सबको कहूँ माइक अनम्यूट करके क्लैपिंग करो, बट दैट्स नॉट पॉसिबल, लेकिन सही है, राइट। बाकी लोग जिनको अभी तक इस चीज का नहीं पता, प्लीज प्लानिंग पैकेज का पता होना चाहिए। यार मैं आपको बताऊं, मेरे लाइफ के अंदर जो भी इंटरव्यूज हुए हैं ना, ये बेसिक चीजें जो मैं अभी आपसे पूछ रहा हूँ, यूएई के अंदर इंटरव्यूज हुए, सऊदी अरेबिया के अंदर हुआ, अब मैं लोगों के इंटरव्यू करता हूँ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए कि जी यहाँ पे इस बंदे को चाहिए, चलो अच्छा प्लानिंग इंजीनियर चाहिए, तो इंटरव्यू के अंदर यूजुअली मैं रिकमेंड करता हूँ ये चीजें पूछ लें। अगर उस बंदे को आती हैं तो इट्स मीन कि वो आपका काम लेके चल सकता है। सो प्लानिंग पैकेज, ये बड़ी आम सी टर्मिनोलॉजीज हैं जो इंडस्ट्री के अंदर यूज की जाती हैं। मुझे नहीं पता किसी बुक में लिखी हुई है कि नहीं, लेकिन प्लानिंग पैकेज इज द डॉक्यूमेंट, एक समझ लो कि फाइल होती है, उसमें प्रोजेक्ट शेड्यूल भी होता है। देखो जो चीजें आप बना रहे हो प्लानिंग में, टाइम शेड्यूल, टाइम के बारे में बताएगा, एस कर्व्स, कॉस्ट यूटिलाइजेशन, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, और इटसेल्फ जो चीजें लिखी होती हैं वो स्कोप मैनेजमेंट है। तो वही चीजें जो आप इनपुट के तौर पे दे रहे हो और फिर उनको निकाल कैसे रहे हो। जैसे होता है ना, वो गन्ने का जूस पिया कभी, वो गन्ना जाता है और फिर जूस आता है, तो इसी तरह से आप प्लानिंग फेज के अंदर टाइम मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, वो शुगर केन की शक्ल में आप दे रहे होते हो और उससे फिर लिक्विड प्लानिंग पैकेज ले रहे होते हो, इनपुट एंड आउटपुट। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दैट वे, आई गेस कि आपको। अच्छा यासिर, आपसे क्वेश्चन है मेरा, आप मुझे बताएंगे कि प्राइमवेरा P6 के अंदर एक स्टूडेंट ने भी क्वेश्चन किया था, क्या हम अपना प्रोजेक्ट, आप अमेरिका के अंदर बैठे हैं, अमेरिका के अंदर लेट्स से कि आपके प्रोजेक्ट पे जो है वो करेंसी और होती है, आपके प्रोजेक्ट की जो वीक ऑफ डे है वो डिफरेंट है। सऊदी अरेबिया के अंदर आते हैं तो करेंसी डिफरेंट है, वीक जो ऑफ है, लाइक कोई छुट्टी का दिन है वो फ्राइडे है, तो ये चीजें कहाँ पे जाके आप प्राइमवेरा 6 को बताएंगे? है कोई इस तरह का चक्कर? जी सर, इसका एक हमने आपने गाइड किया था कि इसमें होता है करेंसी का ऑप्शन होता है। ओके। और अब ये मुझे ऑथेंटिक तो याद नहीं है किस जगह होगा। नहीं, वो मेरा क्वेश्चन नहीं है कहाँ पे है, बिकॉज दैट्स एट दिस लेवल आई ओनली, मैं आपका कॉन्सेप्ट सुनना चाहता हूँ। वो प्राइमवेरा P6 के अंदर आपको मैंने लिखवाया है, एडमिन के अंदर जाएंगे तो करेंसी आती है, सिंपल। आपको जिस तरह मुझे याद है आपको भी याद हो जाएगा, सिर्फ 2-4 दफा प्रैक्टिस करेंगे।
एडमिन के अंदर जाएंगे करेंसी आएगी। अगली चीज वो जो मैंने दिनों के बारे में बताई वो बताइएगा। जी जी सर, उसका उसका कैलेंडर होता है, कैलेंडर में हम यानी कि अपनी मर्जी एडजस्ट कर सकते हैं। मिसाल को अगर संडे ऑफ करना है तो संडे ऑफ कर देंगे, अगर यानी कि वो भी वर्किंग डे रखना है तो वो अपनी मर्जी से उसको हम हैंडल कर सकते हैं उस चीज़। क्या आपका सवाल यही था सर? जी जी जी, बिल्कुल 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 यही था कि पता भी है कि नहीं। अच्छा, मेरा अगला क्वेश्चन जो है वो जी जी हनीफ, आर यू रेडी? आप बोलिए जरा, फिर मैं क्वेश्चन करूं कि हनीफ जी, हनीफ इज देयर? जी जी हनीफ, जी जी मैं इधर ही हनीफ हूँ। आपने मुझे बताना है कि WBS क्या होता है, क्यों बनाया जाता है। इसमें काफी सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। WBS पहले बताएं, एब्रीविएशन किस तरह किस चीज का है, क्यों बनाया जाता है, क्या मकसद होता है, ये मुझे आप पहले बताएंगे जी। सर ये वर्क WBS जो है ना वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है, और ओके इसमें हम जो टोटल प्रोजेक्ट फेजेस बनाते होते हैं, यानी इंजीनियरिंग एंड ड्राइंग फेज हो जाएगा, उसके बाद कंस्ट्रक्शन फेज हो जाएगा, फिनिशिंग फेज हो जाएगा, कंट्रोल एंड मॉनिटर फेज हो जाएगा। और फिर जबरदस्त। हम इसको, अगर ये फेजेस हैं, इसको हम फिर जो है ना आगे जो है ना एक्टिविटीज में हम इनको मजीद जो है ना वो लो लेवल पे जाते हैं, और अपने काम को आसान करने के लिए हम इसको मजीद जो है ना जी डिलीवरेबल्स में चेंज करते मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूंगा, ये किसी क्लास के अंदर भी एक स्टूडेंट ने पूछा था कि फेजेस और डिलीवरेबल्स क्या होते हैं। देखिए, आप अपनी लाइफ के अंदर, हम यार ये मेरी जिंदगी का बड़ा मुश्किल फेज था, ठीक है ना। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की लैंग्वेज में उसको आप ये फेज या अपनी हैं। लाइफ के हाँ जी। अंदर ये तो नहीं कहते कि यार ये मेरी जिंदगी का बड़ा मुश्किल डिलीवरेबल था, ठीक है। सो इट 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 लुक्स लाइक वियर्ड। लेकिन प्रोजेक्ट जी मैनेजमेंट के जी अंदर आप फेज का लफ्ज भी यूज कर सकते हैं, डिलीवरेबल का लफ्ज भी यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है, लेट्स से मैं आपको बताऊं, एक पिज्जा है, खाने वाली चीज से बड़ी अच्छी एग्जांपल से समझ आ जाती है। एक पिज्जा है, उस पिज्जे को आप उसके स्लाइस करते हो, ठीक है ना। लेट्स से उसके 8 पीस होते हैं, तो वो 8 डिफरेंट डिलीवरेबल्स हैं जो आपस में मिलके वो पिज्जा बना रहे हैं। बात सब इसी तरह एक घर है, उस घर को आप पे डिपेंड करता है। अब देखिए, ये आप पे डिपेंड करता है पिज्जे के, आप 16 डिलीवरेबल भी बना सकते हैं, ठीक है ना, और 8 भी बना सकते हैं। इसी तरह घर है, सही। घर के भी आप डिफरेंट फेजेस या डिलीवरेबल, जैसे कि उसमें ये तो नहीं होगा आप कहेंगे पिज्जा नहीं है घर में। मतलब ये है कि वो प्रोडक्ट को देखा जाएगा, उसकी फाउंडेशन है, उसकी कॉलम्स हैं, ग्रे मतलब वो टॉप स्लैब है, ग्रे स्ट्रक्चर भी हाँ एक जी। अलग से कर सकते हैं, पेंटिंग, रोड फर्नीचर, सॉरी फर्नीचर वर्क, ये डिफरेंट फेजेस या डिलीवरेबल है। तो ये तो हो गया आपका सवाल। मैं एक्चुअली इसलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा था, किसी स्टूडेंट का सवाल था, तो आई आई प्रेफर्ड के मैं इस पे थोड़ा सा उनको क्लियर भी कर दूं। अब आप बताएंगे WBS की टाइप्स। WBS टाइप्स, हनीफ? हेलो। यस यस। हाँ जी सर। WBS कितनी, कहाँ तक किसी चीज को ब्रेक डाउन कर सकते हो? आपने अभी कहा एक प्रोजेक्ट को ब्रेक डाउन करते हैं, उसको WBS कहते हैं। कहाँ तक ब्रेक डाउन कर सकते हैं, क्या थंब रूल होता है, और इसमें 2 डिफरेंट डिलीवरेबल्स होते हैं, उनके नाम क्या हैं? ये हनीफ बताएं, अगर वो बता पाते हैं दैट्स फाइन, अदरवाइज एनी अदर। यस। सर ये हायर लेवल होता है, इतना तो सर हाँ, मुझे याद है, याद करो, लेकिन याद करो। वो जैसे इंडियन एक मूवीज सर के अंदर आई होता है ना, थिंक वो फिडिक। याददाश्त चली जाती है। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि आपको बिल्कुल सही पहुंचे हैं, लेकिन हाँ जी थोड़ा सा हायर लेवल सही कहा आपने। एक लोअर लेवल होता है, ये मैं बता जी, देता हूँ। ये हायर इनके नाम लेवल क्या होते है, हैं? और जो एक्टिविटी है वो लोअर लेवल है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। असद, आपसे क्वेश्चन है मेरा, आई एम गोइंग टू स्विच किसका? टू वर्क असद। पैकेज दो टाइप होती असद है, एक असद असद। डिलीवरेबल होता है। ओके, हमाद, हमाद, ओके, हमाद हैज स्टार्टेड ऑलरेडी, सो असद, ओके, नो प्रॉब्लम, हमाद, यस यू कैन कीप ऑन। जी, प्रोजेक्ट की दो टाइप होती है, एक डिलीवरेबल होता है, एक वर्क पैकेज होता है। ठीक जबरदस्त, है। ठीक जो है। डिलीवरेबल होता है वो WBS का सबसे हायर लेवल होता है, ओके, और जो वर्क पैकेज WBS का सबसे लोअर लेवल होता है। लेकिन फिर दरमियान वाले कुछ लेवल्स जैसे भी तो हमारी होते हैं ना, मीटिंग्स आ गई, कुछ दरमियान वाले लेवल्स भी होते हैं, फिर उनको क्या कहेंगे स्कोप। आप? आपने तो एक को कह दिया सबसे हायर लेवल, एक को कह दिया सबसे लोअर लेवल, तो दरमियान में भी तो WBS होते होंगे ना, कई कई हेडिंग्स होती हैं, उनको 5-5 लेवल तक आप ब्रेक डाउन कर सकते हो। पहला लेवल डिलीवरेबल, 5वां लेवल वर्क पैकेज, जो तीसरा चौथा है वो कौन से होंगे, दूसरा तीसरा चौथा?
तो डिलीवरेबल वर्क पैकेज से उतने ऊपर जितने WBS होते हैं वो डिलीवरेबल्स होते हैं, जो जितने भी WBS होते हैं वर्क पैकेज से ऊपर, ठीक है, वो सारे डिलीवरेबल्स कहलाते हैं। जो सबसे लोएस्ट होता है वो वर्क पैकेज कहलाता है। बात समझ रहे हैं? ठीक है सर। ठीक है, अब आप ही एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, ये वर्क पैकेज होता है, तो वर्क पैकेज मैं बता देता हूँ, इसके अंदर एक्टिविटीज लिखी जाती हैं। एक्टिविटी को डिफाइन कर दें। सर इसकी मीटिंग्स, सर्वे, ये सब वो तो चीजें ठीक इसमें है, आती हैं। वो ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक्टिविटी को डिफाइन करना है। लेट्स से मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूं, डिफाइन एक्टिविटी। एक्टिविटी होती क्या है? आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, हायर लेवल, लोअर लेवल। सर एक्टिविटी होती, जी जी सर एक्टिविटी होती है प्रोजेक्ट का मेन पॉइंट, ठीक है, जो इसमें डिलीवरेबल में आ जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम करते हैं, प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, उसमें EPS आ जाता है, WBS आ जाता है और EPS आ जाता है, प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन आती है। नहीं नहीं नहीं, एक्टिविटी नहीं, ये तो आपके मेन डिलीवरेबल्स है ये ना। टाइप होती है। नहीं, एक्टिविटी पता क्या होती है, मैं आपको बताता हूँ। एक्टिविटी तो आपके प्रोजेक्ट का, देखो मैं बताता हूँ। आपने कहा जी के लोएस्ट लेवल, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, चलो कुछ लोग बताना चाह रहे हैं। यस यस सर। जी सर, जो ईच एंड एवरी टास्क हम परफॉर्म करते हैं ना इसको, इसमें अपने प्रोजेक्ट में, उसको एक्टिविटीज कहते हैं। मैं आपको समझाने लगा हूँ यार, सारे सुनो आराम से, क्योंकि ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अभी गौर से सुनना है। सर वो होता है प्रोजेक्ट का लोएस्ट लेवल होता है। सही कहा, प्रोजेक्ट का लोएस्ट लेवल होता है, सही, ये तो एग्जैक्टली आपने बताया। लेकिन देखो, आपसे जब इंटरव्यू किया जाएगा ऐसा, जी बता दे सर, ऐसा वर्क जिसे मजीद ब्रेक ना किया जा सके। वाह, ये भी सही है, बड़ा अच्छा जवाब। लास्ट लिमिट बस उससे। लेकिन वो चीज नहीं बता रहा कोई भी, जो मैंने यार जिसपे मैंने टाइम जाया किया है। मुझे तो ऐसे लग रहा है, आप में से कोई एक बंदा जवाब दे दे तो मैं समझूंगा कि मुझे मेरे पैसे पूरे हो गए। जी सर, जिस पे हम कैलकुलेट करते हैं टाइम। सर लोएस्ट लेवल ऑफ सब प्रोजेक्ट होता है जिसके अंदर सर हम आइडेंटिफाई करते हैं वर्क क्वांटम हो जाता है, टाइम में होता है, कॉस्ट वगैरह आ जाती है। एंड शाहिद, यस, इरफान ने, मैं उनका क्रेडिट कभी भी लूज नहीं करूंगा। इरफान आपने स्टार्ट किया था और शायद आपने भी बिल्कुल सही चले हैं। तो गाइस, ये वो लेवल होता है। देखो, आपने कभी सोचा कि घर की जो एक एस्टिमेशन होती है, जब घर तैयार होता है तो कहाँ से पता चलता है जी इस पे कितने पैसे लगेंगे, कितना टाइम लगेगा, कितने बंदे चाहिए? कभी सोचा है? वो छोटी छोटी चीजों से पता चलता है। इस दीवार में कितनी ईंटें आएंगी, ठीक है ना, वो एक एक ईंट कैलकुलेट की जाती है। उस ईंट के ऊपर लगने वाला सीमेंट की एस्टिमेशन होती है, उसके ऊपर काम करने वाली लेबर को कैलकुलेट किया जाता है। प्रोजेक्ट प्लान हमेशा ऊपर से नीचे, ये हमेशा याद रखनी है बात, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये इंटरव्यूज के अंदर बहुत आम सी चीज है जो पूछी जाती है। जब आप प्लानिंग करते हो तो आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हो, टॉप टू डाउन। जैसे हम अपने प्रोजेक्ट का WBS बना रहे हैं, जब आप एस्टिमेशन करते हो किसी भी चीज की, टाइम की या फिर कॉस्ट की, तो आप डाउन टू टॉप जाते हो, डाउन टू टॉप। पहले एक एक्टिविटी के पैसे कैलकुलेट करते हो, उस वर्क पैकेज के अंदर मौजूद सारी एक्टिविटीज के पैसे कैलकुलेट होते हैं, 2 वर्क पैकेज, डिलीवरेबल, सारे डिलीवरेबल्स एंड ऑल द प्रोजेक्ट। वो कम्युलेटिवली आपको बताता है मजमूई तौर पे कि अब आपके कितने पैसे। तो जब हम प्लानिंग करते हैं तो हमारा ये बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निकल चीजें हैं। इट्स नॉट रेलेवेंट टू प्राइमरी P6 की ये टॉप टू डाउन की तरह। ये सोच, प्लानिंग इंजीनियर की एक जो थिंकिंग होती है, एक प्रोसेस होता है कि जब भी आपने प्रोजेक्ट को प्लान करना है, आपने WBS बनाया, ऊपर से नीचे की तरफ आके स्लाइड लेके आ रहे हो। बात समझ रहे हो ना? इस तरह से याद रखें, स्लाइड लेके नीचे आ रहे हो, सोजो वाटर पार्क में हो, हैं तो उसको आप कहते हो आप प्लानिंग कर रहे हो, ऊपर से नीचे की तरफ, याद रहेगा ना आपको। और फिर जब आप दोबारा स्लाइड लेने जाते हो ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ सीढ़ियां चढ़ के, तो आप डाउन टू टॉप, ऊपर की तरफ जा रहे हो। ये एस्टिमेशन होती है जिसमें आप टाइम कैलकुलेट करते हो प्लानिंग इस तरह से की जाती है, ठीक है। तो ये तो हो गया है इनसे क्वेश्चन, दैट्स ग्रेट, इन्होंने भी सही बता दिया। ये दोनों 2 पॉइंट्स शेयर करने थे मैंने। और मैं देख लूँ और कौन सा बंदा है जो हमारी लिस्ट में है। वजाहत से भी हो रहे हैं क्वेश्चन, यासिर भाई से भी हो रहे हैं। इरफान इज वेल डन, इनायतुल्लाह माइक is not that much good, Hamad is well done, Hanif is also good, Abdul Basit, जी Basit, how are you?
ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सर। आपकी तस्वीर नहीं आ रही। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। तस्वीर लगा स्क्रीन पे आए सर, ऐसे नहीं। सब देखो ना, ये माशाल्लाह, ये इस तरह से भी इंटरेक्शन जी। अब्दुल बासित हाजिर हों। वाओ, व्हाट अ हॉलीवुड, मतलब वो सबसे ज्यादा अच्छी लाइट इस टाइम बासित के कैमरा की है या उनके जहाँ पे बैठे हैं। दैट्स ग्रेट। बासित कैसी चल रही है प्रैक्टिस प्राइमेरा P6 के ऊपर? अच्छी चल रही है? क्वेश्चन कर सकता हूँ? क्वेश्चन कर लूँ? अच्छा, इस क्वेश्चन का ये मतलब नहीं होता कि मैं जी आपको नहीं आता मुझे आता है, नहीं, ऐसा कोई मकसद नहीं है। मेरा मकसद ये है कि मैं आपको साथ साथ ट्रेन करूं, वो प्रेशर फील हो आपको, जो कहीं पे भी आप कल को जाएंगे ना तो आपको वो प्रेशर फील करना है। प्रेशर की सारी गेम होती है और कुछ नहीं होती। अगर आप वो प्रेशर अभी फील करके उसको हैंडल करना जानते हैं तो वो प्राइमेरा P6 के सीखने के बाद कहीं पे जाके रियल टाइम इंटरव्यू भी देते हैं तो वो प्रेशर आप हैंडल करना सीख जाएंगे। सो टेक इट एज एडवांटेज कि ये इसी तरह से जैसे। तो बासित मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि प्राइमेरा P6 के अंदर आपने WBS भी बना लिया, एक्टिविटीज को भी बना लिया, हमने एक्टिविटी टाइप्स पढ़ ली है कि नहीं? एक्टिविटी टाइप्स, प्रीडिसेसर, सक्सेसर, ये पढ़े हैं कि नहीं? जी सर पढ़िए। पढ़िए अब्दुल बासित साहब। अब कुछ नए क्वेश्चंस होंगे। मुझे आपने ये बताना है कि हमने एक्टिविटी देखे, एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम का मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया होगा, फिर अगर तो वाकई किया है मुझे आप थोड़ा सा, क्योंकि ये 2-4 दिन के गैप में मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है, लेकिन एनी हो, एक्टिविटी टाइप्स हमने पढ़ी हैं तो इसका मतलब है एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम क्यों बनाई जाती है किसी भी प्रोजेक्ट की? सर उसमें हम स्कोप और रिसोर्सेज दोनों को यूज करते हुए एक डायग्राम बनाते हैं जिसमें हम एक्टिविटी रिलेशनशिप भी होता है और एक्टिविटी ड्यूरेशन होता है, जिसके थ्रू हम क्रिटिकल पाथ को फाइंड करते हैं। अच्छा, इसकी लॉजिक क्या है? मुझे कोई बंदा देसी जुबान में बताए। ये तो बिल्कुल सही जवाब दिया बासित ने, थोड़ा सा साइड पे रहे, मुझे गौर ही नहीं गया उधर, लेकिन अभी बासित ने बिल्कुल सही जवाब बताया। लेकिन मैं ना कुछ थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से हट के डेली रूटीन लाइफ के अंदर मैं थोड़ा सा उसको देखना चाहता हूँ। हमाद, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें देसी तरीके से, लाइक जो वाकई एक, ये तो डेफिनेशन इन्होंने बता दी, बिल्कुल सही बताई। इसकी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम की टेक्निक क्या होती है? इससे आप बेसिक किस चीज को एक आपकी, यानी कि क्या होता है आपका? सर एक्टिविटी रिलेशनशिप और एक्टिविटी नेटवर्क को मिला के ये क्रिटिकल पाथ बनता है। ओके, मैं हमारी रिसोर्सेज एनालिसिस को मिला के YouTube पे अपलोड करूंगा, ठीक है? आप मुंह में माइक, ठीक है? तो अच्छा जी, आप कंटिन्यू करें थोड़ी। जी तो इसको मिला के बनता है। और हमारा जो B होता है, जो सक्सेसर होता है, A जो होता है वो प्रीडेसेसर होता है। ये फिर आपने भाई पढ़ी लिखी बात कर दी ना, ये पढ़ी लिखी बात की, आई एम हैप्पी फॉर दैट। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, देखो हम अपनी, मैं जिस तरह से आपसे सुनना चाह रहा था, एक्चुअली होता पता क्या है कि आपने अपने प्रोजेक्ट की, अब मैं जिस तरीके से बयान करने जा रहा हूँ थोड़ा सोचिएगा, ये आप भी कर सकते थे लेकिन आपने शायद इससे पहले इस तरह से सोचा नहीं था। देखें, हमने पहले देखा कि हमने एक प्लानिंग पैकेज सबमिट करवाना है क्लाइंट को, जिसके अंदर हमारे प्रोजेक्ट का शेड्यूल होगा। वो शेड्यूल हमें बता रहा होगा कौन सा काम कब होना है, ठीक है? अब कौन सा काम कब होना है प्राइमेरा P6 ये कैसे डिसाइड कर सकता है? अनटिल अनलेस हम उसको ना बताएं। हम उसको बताते हैं भाई ये एक्टिविटी स्टार्ट होगी तो ये एक्टिविटी खत्म होगी, ये एक्टिविटी स्टार्ट होगी तो फिर अगली एक्टिविटी, मतलब इस तरह से डिफरेंट तरह के रिलेशनशिप्स हैं। हम वो लॉजिक्स दे देते हैं प्राइमेरा 6 को एक रिलेशनशिप की शक्ल में, ठीक है? अब हमारी लाइफ के अंदर भी ऐसी होता है, हम सुबह उठते हैं, फिर ऑफिस जाते हैं, फिर ऑफिस से आते हैं, काम करते हैं, या हमारी लाइफ के कुछ और इवेंट्स को देख लें, हर एक काम दूसरे काम के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो हम एक्चुअली डिपेंडेंसी मॉडल बना रहे होते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट ऐसे तो नहीं है कि रोड का प्रोजेक्ट है, पहले दिन ही आप कहें कि नहीं जी अस्फाल्ट करा दो। नहीं भाई, अस्फाल्ट कब होगी? या आपने घर बनाना है तो आप पहले दिन कह दो नहीं जी मैं छत बनाना चाहिए। नहीं भाई, छत जो आपकी बनेगी, इट इज डिपेंडिंग ऑन the subsequent activities like columns are depending on your foundation is depending on your earthwork is depending on the design is depending on the
मतलब कि वो डिजाइन तैयार करने वाला भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये पूरी चीजें एक दूसरे के साथ डिपेंड कर रही होती हैं। अगर मैं थोड़ा सा इसको जनरल लैंग्वेज के अंदर, तो प्राइमवेरा P6 या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इसको कहा जाता है डिपेंडेंसी मॉडल को कहा जाता है एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम। नेटवर्क का लफ्ज है, इसका मतलब है नेटवर्क क्या होता है, जाल। मछलियां पकड़ने वाला जाल आपने देखा होगा, उसमें हर चीज एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है, तभी तो मछली उसमें आती है ना। तो वो एक्टिविटीज जो है वो एक जाल बनाती हैं, एक लॉजिकल नेटवर्क होता है जिसमें हर एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी के ऊपर डिपेंडेंट होती है, ठीक है। और फिर उन एक्टिविटीज को प्राइमवेरा P6 अपने एल्गोरिदम से प्रोसेस करता है, ड्यूरेशन देते हैं और एक CPM बन जाता है, जो अगले लेक्चर में हम ये जो हमारा इट शुड बी सपोज टू बी ऑन द 5th लेक्चर, तो उससे वो निकलता है। तो एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, पीपल आस्क यू इन विल आस्क यू इन इंटरव्यूज। इस तरीके समझ आ गई है ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसको इसी तरीके से एक्सप्लेन करना है, बिकॉज प्लानिंग के अंदर कोई इस तरह से नहीं है जी इसने बड़ी अच्छी इंग्लिश बोल के तो हमें सेटिस्फाई, इट्स नॉट लाइक दैट। यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन योर मेन एजेंडा के होता क्या है भाई, ठीक है। बड़ी जल्दी पिक कर लिया जाता है। समझ आइए थोड़ी सी कि इसको कैसे एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम को किस तरह से आपने एक्सप्लेन करना है। कोई भी इवेंट्स होते हैं उनकी आपस में डिपेंडेंसी होती है, उससे आप एक सीक्वेंस प्राइमवेरा 6 निकालता है जी ये काम कब होगा, और ये डिपेंड ऑन योर एक्टिविटीज रिलेशनशिप, ठीक है। बाकी तो आपसे ही अगला क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि आपसे बड़े कम क्वेश्चंस हुए हैं। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये कि आप मुझे ये बताएंगे, इसके अलावा एक्टिविटी टाइप्स हो गई। अच्छा मुझे बताएंगे कि प्राइमवेरा P6 के अंदर EPS आपने नाम सुना होगा, हमने फाइल बनाते हुए मैंने एक्सप्लेन किया था फ्री डेमो लेक्चर के अंदर। फ्री डेमो लेक्चर की चीजें ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है ना वो भूल जाते हैं, हालांकि मॉडल वही होता है। EPS का मतलब क्या है वैसे, EPS का मतलब है इंजीनियर प्रोक्योरमेंट, लेकिन इसका तो मुझे नहीं पता सर। वो EPC है, वो EPC है। चलो EPC बता दें सर। EPC है इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन। इंजीनियरिंग आगे इसको मजीद जो है प्रोक्योरमेंट। ओके दैट्स ग्रेट। अच्छा EPS क्वेश्चन था मेरा, खैर आपने सही बताया। EPC भी, EPS ये होता है इंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। जब आप फाइल बनाते हो ना तो प्राइमवेरा 6 पूछता है कि प्राइमवेरा P6 एक्चुअली एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट के लिए भी चलाया जा सकता है, और एक बड़ी कंपनी जिसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनको भी पूरे कंपनी के प्रोजेक्ट्स को एक ही जगह पे रखने के लिए भी है। हर प्रोजेक्ट को अलग-अलग डिपार्टमेंट में रखेंगे। जैसे आप किसी यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग कर रहे थे तो आप कभी भी मैकेनिकल डिपार्टमेंट की क्लासेस नहीं लेंगे, आप सिविल की लेंगे, तो आपका प्रोजेक्ट भी उसी डिपार्टमेंट के अंदर होगा जिस डिपार्टमेंट पे आपने साइन किया है, ठीक है। सो अच्छा मुझे ये काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे